हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 54 देखेंगे। दिनांक है इसकी 25 मार्च 2022। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटी सी कविता दे रखी है आज की वर्कशीट से रिलेटेड, और आज की वर्कशीट हमारे भिन्न से रिलेटेड है। भिन्न को हम अंग्रेजी में फ्रैक्शंस बोलते हैं और आज हम फ्रैक्शंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वर्कशीट जो हमारी मैथ की आई थी उनमें भी हमने फ्रैक्शंस ही पढ़े हैं, भिन्न ही समझे हैं। आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक दिन हिना एक पिज्जा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो देखिए हिना का तरीका इसको बांटने के लिए क्या था। अब देखिए पिज्ज़ा हिना ने कैसे बांटा, उन्हें आधा आधा पिज्ज़ा खाना था। तो हिना ने क्या किया, सिंपली मान लो आपके पास एक गोल पिज्ज़ा है तो नॉर्मली हम कैसे बांटते हैं, ऐसे बीच में से बांट देते हैं। ये आधा हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा हो गया, आधा आधा ले लेंगी दोनों, ठीक है। तो इसको हम 1/2 बोलते हैं, यानी 1/2। क्यों बोलते हैं, दो हमने नीचे इसलिए लिखा क्योंकि दो हिस्से किए हमने पिज्ज़ा के और उसमें से एक व्यक्ति को एक हिस्सा मिलेगा, तो यानी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिया का बांटने का तरीका। अब देखो या तो आप क्या करो, एक पिज्ज़ा के 2 हिस्से कर लो, उसमें से आप एक एक ले लो, यानी बराबर हो गया। या आप क्या कर सकते हो, एक पिज्ज़ा के 4 हिस्से कर सकते हो और अगर 2 व्यक्ति हैं तो वो 4 हिस्सों में से 2 आप ले लो और 2 किसी और व्यक्ति को दे दो, तो ये भी बराबर बराबर बट गया, है ना। 2 आपने लिए और बाकी 2 किसी और व्यक्ति ने लिए, तो 4 में से 2 ले लिए आप दोनों ने, तो यानी बराबर बराबर ही लिया है। तो ये भी बराबर बट गया, 4 हिस्सों में भी बांट सकते हो, 2 हिस्सों में भी बांट सकते हो। आया समझ। अब ये 4 हिस्सों में हमने बांटा और हर एक व्यक्ति ने 2 ले लिए और दूसरे व्यक्ति ने भी 2 ले लिए, तो इसलिए 2/4, क्योंकि हमने 4 हिस्सों में बांटा था और उसमें से एक व्यक्ति ने 2 हिस्से लिए तो 2/4 हो गया। ओके, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। हिना का तरीका और रिया का तरीका, दोनों हिस्सों से बराबर बराबर बांटा जा सकता है पिज्ज़ा को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आज हम समतुल्य भिन्न पढ़ेंगे, इन्हीं को समतुल्य भिन्न कहते हैं। ये वे भिन्न होते हैं जो अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको यही दिया गया है कि 1/2 बराबर है 2/4 के और 2/4 बराबर है 3/6 के। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये आधे आधे ही बट रहे हैं। अब देखो 3/6 है तो इसमें हमें गोला करते हैं, उसके हम लोग 6 हिस्से कर देते हैं, ठीक है, 6 हिस्से कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 6 हिस्से कर दिए। अब इसमें से देखिए 6 नीचे लिखा है, उसके ऊपर लिखा है 3/6, तो 3। अब देखिए हर जो 2 व्यक्ति में अगर आपको बांटना है तो 3 जो है एक व्यक्ति ले लेगा। ये 6 हिस्सों में से क्या हो सकता है कि ये जो 3 हिस्से हैं, ये जो हमारे 3 हिस्से हैं, देखिए ये 3 हिस्से, ये जो 3 हिस्से हैं, ये 3 जो स्लाइसेस हैं वो एक व्यक्ति ले लेगा और यहाँ पे जो 3 स्लाइसेस है वो एक व्यक्ति ले लेगा। तो देखिए 6 हिस्सों में हमने बांटा और 3 2 व्यक्ति ने ले लिए, यानी इसमें भी हमने बराबर कर लिया, ठीक है। कोई चीज़ 6 हिस्सों में बांटी और 3 दोनों ने ले लिए, तो ये भी बराबर ही है, ठीक है। तो आप कैसे भी बांटो, किसी भी तरीके से करो, हम बराबर ही बांट रहे हैं, है ना, ये चीज़ है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही समान है क्योंकि तीनों में ही बराबर बांटा जा रहा है। 2 का बराबर 1, 4 का बराबर 2, 3 का बराबर 3, ठीक है, सॉरी 6 का बराबर 3, है ना। तो मतलब जैसे मैंने आपको समझाया, आई होप आप समझ गए होंगे। तीनों में ही बराबर बांटा जा रहा है पिज्ज़ा की स्लाइस को, है ना, 2 व्यक्तियों के बीच में। तो अब अगर आप इस तरीके से भी देखें, इस तरीके से भी चेक करें कि 3/6 है। अब किसी भी भिन्न को हम काट सकते हैं, ठीक है। मान लो 3 का पहाड़ा अगर हम देखें तो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 6 भी आता है। पहाड़े का अर्थ होता है टेबल, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 1 3 एंड 3 2 6, है ना। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस तरीके से हम काट सकते हैं इस फ्रैक्शन को 3 के पहाड़े से। अब इस भिन्न को हमने 3 के पहाड़े यानी 3 के टेबल से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3 यानी 1 ऊपर आया, 3 दूनी 6 यानी 2 नीचे आया। तो 1/2 में 3/6 को हमने काट दिया।
तो 1/2 बन गया, यानी 1/2, 1/2 और 3/6 दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि 3/6 को काटने पर 1/2 ही बन रहा है हमारा। ऐसे ही 2/4 को अगर हम काटें तो ये 2 के पहाड़े से कट सकता है, 2 1 2 और 2 2 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखिए 2/4 को भी काट कर हमें 1/2 ही मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है, मतलब 2/4 और 3/6 1/2 के ही बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों को ही अगर आप काटेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे, अपनी छोटी फॉर्म में आ जाएंगे, यानी 1/2 में बन जाएंगे। समझ गए? तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न, जो कि भिन्न होते हैं, वो दिखने में अलग है लेकिन मान उनका समान है। उदाहरण भी देख लिया अब हमने। अब है दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरें। चलिए रंग भर लेते हैं। अब 1/4, 1/4 में देखिए 4 कुल हिस्से हैं, 1 2 3 4, उसमें से एक ऊपर लिखा है, यानी इन चारों हिस्सों में से हमें एक हिस्से में रंग भरना है। तो अच्छे से आप लोग रंग भरेंगे, एकदम अच्छी तरीके से भरेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक हिस्से में ये रंग भर लिया। ठीक है, तो ये मैंने एक हिस्से में रंग भर लिया। ओके, उसके बाद 3/12, इसमें अगर आप देखें तो 12 हिस्से हैं। अगर आप इस पूरे वृत्त के हिस्सों को गिने तो ये 12 हिस्से होंगे, उनमें से 3 ऊपर लिखा है, यानी इन 12 हिस्सों में से आपको 3 हिस्सों में इस तरीके से रंग भरना है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से भरिएगा। अगर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करके भरेंगे तो अच्छे से आप भर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी 3 हिस्सों में देखो मैंने रंग भर लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। ओके, कोई भी रंग भर सकते हो। अब 1/4 जो है 3/12 के बराबर है, यानी ये दोनों ही समतुल्य भिन्न है, क्योंकि अगर इस भिन्न को हम काटें 3 के पहाड़े से, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 3 1 3 और 3 4 12, तो हमारा कट कर 1/4 ही बन रहा है। यानी ये दोनों समतुल्य भिन्न है, बराबर हैं, दिखने में अलग लेकिन इनका मान समान है। ठीक है, मान समान यानी सेम है। अब इधर देखिए 2/3, अब देखिए 3 हिस्से हैं इसके, 1 2 3, और उसमें से 2 ऊपर लिखा है, यानी 2 हिस्सों में हमें रंग भरना होगा। तो अब यहाँ पर मैं जो है रेड कलर ले लेती हूँ और इधर लाल रंग लेकर मैं इसे भर देती हूँ रंग। ठीक है, तो ये मैंने एक हिस्से में रंग भर लिया। जो 1 पोर्शन है, 1 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सर्कल का ये जो वृत्त है दूसरा पार्ट भरती हूँ, क्योंकि हमें 2 हिस्सों में रंग भरना है। ठीक है, तो मैंने ये दूसरा पार्ट भी जो है कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये 2/3 जो बोला गया है उसे मैंने कंप्लीट किया है, 2 हिस्सों में रंग भर दिया और 3 इसके कुल हिस्से थे। ठीक है, अब है 8/12। अब इस पूरे वृत्त के हिस्से हैं 12, अगर आप गिने तो आपको पता चलेगा, और उसमें 8 ऊपर लिखा है, यानी इस वृत्त के हमें 8 हिस्सों में रंग भरना है। तो अच्छे से हम लोग रंग भरेंगे। अब देखिए 2 हिस्सों में तो मैंने भर दिए, ये तीसरा हिस्सा हो गया मेरा। ठीक है, मैं ऐसे ही रफली भर रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से भरिएगा। ठीक है, तो ये 4 हिस्से, ये 5वें हिस्से में रंग भर लिया मैंने, ये 6वां हिस्सा, हमें टोटल 7 हिस्सों में रंग भरना है। ठीक है, ये 8 हिस्सों में भरना है रंग। ठीक है, ये 7वां हिस्सा और ये 8वां हिस्सा, देखिए 8 हिस्सों में हमने पूरे में रंग भर लिया। देखिए 12 हिस्से तो उसमें से 8 ऊपर लिखा था, तो मैंने 8 हिस्सों में रंग भर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस गतिविधि को करोगे, इस प्रश्न को करोगे। उसके बाद है इनके तुल्य भिन्नों को लिखो। तो देखो तुल्य भिन्नों को लिखना है हमें, कि अगर देखो ये यहाँ एक वृत्त है, इसमें 3 कुल हिस्से हैं, 3 कुल हिस्से हैं कि नहीं है? हैं, तो हम 3 को नीचे लिखेंगे। 2 हिस्सों में रंग भरा हुआ है तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो जितने टोटल हिस्से होते हैं, कुल हिस्से होते हैं, उन्हें नीचे लिखते हैं, जिनमें रंग भरा हुआ है उन्हें ऊपर लिखते हैं। अब इसे ही अगर आप इधर गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके कुल हिस्से हैं। ठीक है, और इसमें से अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में यहाँ पर रंग भरा हुआ है, तो 6/9। ठीक है, ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। अब इधर भी देखिए, इधर क्या है, कितने हिस्से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हिस्से हैं। ठीक है, 16 हिस्सों में से कितने हिस्सों में यहाँ पर रंग भरा हुआ है? 1 2 3 4 हिस्सों में यहाँ पर रंग भरा हुआ है। ठीक है, और अब हम इधर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 हिस्से हैं इधर, और इसमें से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरा करोगे। अब आगे की वर्कशीट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? भिन्नों को जोड़ना और घटाना। यदि आप 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या, जिसे हम हर कहते हैं, वो समान होनी चाहिए। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे 2/3 है, तो इसमें जो 3 है इसे हम हर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? हर। और जो ऊपर
वाला 2 है, इसको हम बोलेंगे अंश। ठीक है, देखिए हम पिछली वर्कशीट में सब लोग ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होगी, तो काफ़ी इजी है। और ये जो जोड़ना और घटाना है ना दो भिन्न संख्याओं को, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। तो आइए जोड़ करें, जोड़ करना सीखते हैं, एक और बार रिवीजन करते हैं। जैसे 1/2 और 1/3 है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जो दो भिन्न होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए जो नीचे वाला होते हैं ना, नीचे वाले जो हर होते हैं दोनों भिन्नों के, ठीक है, इन दोनों भिन्नों के हर को समान बनाना पड़ता है। जैसे अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इजीली जोड़ पाएंगे। और मान लो समान नहीं है, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है इसका हर और इस वाले भिन्न का हर है 3। तो यानी इन दोनों का जो हर है वो समान नहीं है, नीचे वाली संख्या समान नहीं है, तो हम समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ 2 है इसका और इसका 3 है, तो 2 और 3 दोनों के पहाड़ों में एक ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आती हो, ठीक है, आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों के टेबल्स यानी पहाड़ों में आती हो। तो जो 6 है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी 2 3 6। और 3 के पहाड़ में भी आता है, 3 1 3, 3 2 6, यानी 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 एक ऐसा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर और इधर दोनों जगह हमें 6 बनाना है इनका हर, ठीक है, समान बनाना है। तो हर समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला भिन्न है 1/2, उसमें 3 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 3 आए तो 6 होते हैं, 2 3 आए तो 6 होते हैं। तो जो 2 है उसमें हम 3 का इंटू कर देंगे, तो 2 3 सा कितना हो गया, इधर 6 आ गया। अब देखिए क्योंकि हमने नीचे इस भिन्न में नीचे हमने 3 का इंटू किया है, तो हमें ऊपर भी 3 का इंटू करना होगा, ये एक रूल होता है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर भी 3 का इंटू करेंगे, तो 1 3 3 और नीचे 3 का इंटू किया तो 2 3 6, यानी ये क्या बन गया, 3/6 बन गया, ठीक है। अब ये जो 1/3 है यानी जो दूसरा भिन्न था, उसे भी हमें उसकी नीचे वाली संख्या को भी हमें 6 बनाना है। तो 3 दूनी 6 होते हैं, 3 2 6 होते हैं। तो 1/3 में जो है हम 3 में 2 का गुणा करेंगे। अब हमने नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया। तो अब हमने क्या किया, ये जो 1/2 था उसे हमने बदल दिया 3/6 में, और 1/3 को बदल दिया 2/6 में। तो अगर आप यहाँ देखें तो 6 और 6 यानी हमने इन दोनों के हर को समान कर दिया है, ठीक है, हमने समान कर दिया इन दोनों के हर को। तो अब हम इजीली जोड़ सकते हैं, 3/6 और 2/6 को हम जोड़ देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो 6 है ना वो समान ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे हम 3/6 और 2/6 को जोड़ रहे हैं, तो 6 जैसे ऊपर की जो दो संख्या है 3 और 2, इनको जोड़ दिया तो 5 आ गया, 3 + 2 5 हो गए। अब आपको क्या करना है, नीचे 6 + 6 नहीं करोगे, ठीक है, नीचे 6 + 6 नहीं करोगे, जो 6 है नीचे वो 6 ही रहेगा इधर भी, ठीक है। 3 और 2 को छोड़कर जोड़कर 5 आ गया, और नीचे जो हर है वो समान रहता है हमेशा, ठीक है। तो जोड़ा हमने तो 5/6 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप जोड़ें तो ऊपर की संख्याओं को ही जोड़ें, नीचे की संख्याओं को ना जोड़ें, यानी हर को ना जोड़कर आपको अंश जोड़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारे ये सारे जो है जोड़ के प्रश्न हैं जो मैंने आपके लिए पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, इनको एक बार समझना ज़रूरी है जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। वैसे हम सब पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपका समझना इंपॉर्टेंट है, राइट, एक और बार रिवीजन कर रहे हैं हमें। तो अब देखिए, अगर आपको स्टोरी सुननी है, हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन पे एक स्टोरी अपलोड हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप एनिमल क्विज खेलना चाहते हो जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, बूस्ट हो आपकी नॉलेज, ठीक है, तो उसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एनिमल क्विज की हमारे माइंड बूस्टिंग क्लासेस चैनल पर चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसमें भी हिस्सा लीजिएगा। चलिए बैक टू अवर वर्कशीट। यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपना क्वेश्चन, 1/2 और 3/8 को हम लोग जोड़ रहे थे। चलिए जोड़ते हैं। 2 और 8, नीचे दो संख्याएं 2 और 8, 2 और 8 दोनों के पहाड़े में क्या आती है। अब यहाँ थोड़ा गौर से समझिएगा, देखो 2 के पहाड़े में 8 आता है ना, कितने उस पे 2 4 8 है ना, 2 चौके 8। तो अब देखिए अगर हम इधर 8 बना दें तो इसको तो बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, 3/8 का जो हर है उसे बदलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगर ये वाला हर 8 बन गया तो ये वाला तो 8 ऑलरेडी है ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को ही बदलेंगे, 1/2
अब इसमें हम 2 में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होते हैं। अब ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा रूल के मुताबिक, तो 1 चौके 4, 1 में 4 का गुणा किया तो 4 ही आ गया और नीचे 8 बन गया। तो अब देखिए हमने 1/2 को बदल दिया 4/8 में, और ये वाली संख्या जो है उसका तो हर ऑलरेडी 8 ही है, तो 1/2 को हमने 4/8 में बदला और इसको हम सेम रहने देंगे 3/8 ही रहेगा ये, और 4/8 में 3/8 आप जोड़ दोगे तो देखिए 8 8 ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, और 4 में 3 जोड़ दिया तो इधर 7 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगला प्रश्न है 2/15 प्लस 3/5। तो इसमें देखिए 15 और 5, अब इधर भी वही सेम चीज़ है, 5 के पहाड़े में आता है 15, तो अगर इधर 15 बन जाए तो हमें इस 15 को बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, इस भिन्न के हर को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो हम इसको बदलेंगे 3/5 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो ये हमने 3/5 को बदल दिया 9/15 में। अब 9/15 में बदल दिया, अब ये जो है 2/15 वो तो समान है ही, इसका जो हर है वो 15 ही है ऑलरेडी, तो देखिए इसका 15 और 3/5 को हमने बदल दिया 9/15 में, तो उसका हर भी 15 हो गया। ठीक है, तो दोनों 15 हर समान हो गए। जब तक हर समान नहीं होते हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, हमें हर समान करने के लिए ही हम ये गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमने हर समान कर दिए, 15 कर दिए। अब 9 में 2 को जोड़िए तो 11 हो गए, 15 तो ऐसे ही समान ही रहेगा, है ना, तो 11/15 इसका उत्तर आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर एक और हमारा प्रश्न रहेगा, इसको देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है 5/6 में आपको 7/10 को जोड़ना है। तो इसमें देखिए 6 और 10 दोनों के पहाड़े में 30 आता है, तो 5/6 में आप 5 का नीचे और ऊपर दोनों जगह गुणा करोगे, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30। अब ऐसे ही 7/10 में आप लोग क्या करोगे, 7/10 में 3 का गुणा करोगे, 10 3 ज़ा 30 और 7 3 ज़ा 21 हो गया, 21/30। अब देखिए दोनों भिन्न हैं, 5/6 को हमने 25/30 में बदल दिया, 7/10 को हमने 21/30 में बदल दिया। ये जो हर है हमारे 30 यानी समान हो गए, तो 25/30 में जोड़ देंगे 21/30 को, तो आंसर हमारा आ गया 46/60। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से करोगे। अब है आइए घटा करें। घटा करें में भी बहुत आसान है, वही सब है जो हमने ऊपर पढ़ा। इसमें बस क्या करना है, हमें जो है हर समान करके, जैसे जब हर समान हो जाए ना तो यहाँ हमें घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ हमें घटा देना है। तो इसको समझने में हम देरी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सब सेम है यहाँ पर भी, बस हमें यहाँ घटाना है भिन्न समान करके। तो प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब ये जो उदाहरण है ना, ये आपके लिए उदाहरण दे रखा है। इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में मत लिखना, आपको प्रश्न शुरू करने हैं ये सारे, आपको ये 6 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ये उदाहरण वाले नहीं लिखने। ओके, अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है 4/5 में से 2/3 घटाओ। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, बहुत आसान है भाई। देखिए 5 और 3 दो हमारे हैं। अब देखिए 5 और 3 दोनों के पहाड़े में 15 आता है, 5 3 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, तो 4/5 को हम 12/15 में बदल देंगे और 2/3 को हम 10/15 में बदल देंगे। अब यहाँ हमने भिन्न समान कर लिया। अब पहले हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन इधर जोड़ना नहीं है, ये तो है हमारा घटा का सवाल, तो इधर हम घटाएंगे। 12/15 में से 10/15 को घटाएंगे, तो घटाने पर 12 में से 10 गया तो 2। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा ये जो हर होता है वो समान ऐसे ही उतर जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया 2/15। ठीक है, अब ऐसे ही 4/6 में से 3/8 को घटाना है, तो 6 और 8 दोनों के पहाड़े में 24 आता है, 6 चौका 24 और 8 तिया 24। ठीक है, तो 4/6 को हमने 16/24 में बदल दिया और 3/8 को हमने 9/24 में बदल दिया। 16/24 में से 9/24 घटाया तो 60/24 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से लास्ट प्रश्न है 3/4 में से 1/3 को घटाना है, सेम चीज़ होगी। 4 और 3 दोनों के पहाड़े में 12 आता है, तो 3/4 को हम 9/12 में बदल देंगे, 1/3 को हमने गुणा किया 4 का और इसे हमने 4/12 में बदल दिया। अब जो हमारा आ गया 9/12 और 4/12। अब 9/12 और 4/12 इन दोनों को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। 9 में से 4 गया तो 5 और 12 जो है हमारा सेम रहेगा, हर हमारा समान रहेगा। उत्तर हमारा आ गया 5/12। समझ आया? देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो आप बार बार देखो, आपको
आपको बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हम ये एग्जाम्पल पे थोड़ा जोर डालेंगे, ये जो एग्जाम्पल बताया गया है इसे मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो बस अब आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, इसमें हमने घटा करना सीखा, जोड़ करना सीखा भिन्नों का, साथ ही हमने समतुल्य भिन्न सीखे। तो आई होप आज की वर्कशीट समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।